तो हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। आंकड़े को डाटा भी कहा जाता है। तो आंकड़ों के अध्ययन के लिए इन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करते हैं। उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है। तो आंकड़ों के बारे में ही हम आज यहाँ पर कुछ सवालों को भरेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ शुरू होता है हमारा। तो प्रश्न पहला हमारा यहाँ शुरू होता है, सही विकल्प चुन के लिखना है। तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 1/2। तो यहाँ पर भी आपको गोला लगाना है। प्रश्न दूसरा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है 1/6। तो यहाँ आपको गोला लगा लेना है। प्रश्न तीसरा है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण है पाई चार्ट। प्रश्न चौथा है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो चित्रालेख लिख लीजिए इसमें। प्रश्न 5 है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 9। अब आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न 6 है, एक थैले में पाँच लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंद कितनी है? 5। पीली गेंद कितनी है? 3। कुल गेंद कितनी हुई? 5-3 = 8। लाल गेंद आने की प्रायिकता है 5/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/8। प्रश्न 7 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। तो इसका जैसे कि हम 5 से बड़ी संख्या लिखना है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम संख्या बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 5 से बड़ी संख्या क्या होगी? 6। यहाँ 6 लिख दीजिए। दूसरा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? नहीं है? 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तीसरे नंबर में 2 लिख दीजिए। चौथे में सम संख्या लिखना है। तो चौथे नंबर में क्या जाएगा? सम संख्या 2 4 6। प्रश्न 8 है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों का पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट इस तरह से आप लोग बना लीजिए। गेहूँ 2750, शक्कर 2500, चावल 1500। तो इसको आप इसका पाई चार्ट बना लीजिए। प्रश्न 9 है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 90। तो 90 में 360 इंटू 672 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया। 9 चौको 36, नीचे 4 आ गया। 4 से फिर ऊपर काट देंगे तो 168 हो जाएगा, बराबर 168 आ गया यहाँ पर। फिर है, बस से जाने वाले कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो बस से जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो यहाँ लिखा है 120। तो 120/360 लिखेंगे। 672, फिर 0 0 कट गया, 12 3 36, और फिर यहाँ 3 बचा, 3 से फिर कट जाएगा 672। तो आंसर जाएगा 224। तो इस तरह से आप बना लीजिए। प्रश्न 10 है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो कितना दिया है? 46%। तो यहाँ इसके आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी जगह छूटा हुआ वहाँ लिख सकते हैं। दूसरे नंबर, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो 17% कितना है? टैंक द्वारा। तो टैंक लिख दीजिए। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ट्यूबवेल से कितना है? 25%। तो यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए, और पीछे भी जगह है, आप वहाँ भी नंबर डाल के लिख। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 नंबर डाल के आप लिख सकते हैं। 46% टैंक और 25%।
प्रश्न 11 है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से आपका दंड आलेख है। अब नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रश्न 8 के विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ शैक्षिक वर्ष लिखा हुआ है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या की सूचना दी गई है। और दूसरे नंबर है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो 2004 से 5 में सबसे अधिक वृद्धि हुई। फिर तीसरे नंबर है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो 2007 से 8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005 से 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 या 4 की संख्या में की दुगनी है। तो एक यहाँ पर लिख दीजिए असत्य लिख दीजिए। प्रश्न 12 है, निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर दिया एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और यहाँ पर लिख दिया विषय। तो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में अंकों की स्थिति दिखाई गई है। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो 12 नंबर हो, गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई। अंग्रेजी विषय में गिरावट आई। प्रश्न 10 है, किस विषय में प्रदर्शन के 13 है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरह से पाई चार्ट आप बना लीजिए। प्रश्न 14 है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों का दंड आलेख में दर्शाइए। तो इस तरह से आप दंड आलेख बना लीजिए। एक तरफ वर्ष लिख दीजिए और एक तरफ उत्पादन लाख टनों में। तो यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, इस साइड आप लिखिएगा वर्ष। प्रश्न 15 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। तो यहाँ पर महक दिया हुआ चॉकलेट, वनीला, अन्य प्रकार, और यहाँ परसेंटेज दिया गया है। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बनेगा। तो यहाँ से आप ये वाला पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। अब अगले अध्याय के लिए फिर से पुनः दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।